हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बेटा मिजबिल दी ऑथर के बारे में। ठीक है। सो बेसिकली ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बहुत अच्छा मैसेज देता है ये चैप्टर। सो पहले आप जान लो कि इस चैप्टर की थीम क्या है बेटा। इस चैप्टर की थीम है फ्रेंडशिप्स एंड बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल। इस पूरी स्टोरी में बताया गया है जो जानवर हैं और इंसान हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कितना अच्छा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और देखो, आपने अपनी लाइफ में भी सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से, जो कुत्ता होता है, जो डॉगीज होते हैं, वो ज़्यादा वफादार होते हैं। नॉट इवन डॉगीज, ऑल द एनिमल्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू पीपल्स, ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं। सो इसका मैसेज जाता है बेटा, एनिमल्स एनरिच लीव्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन में ये मेंशन करोगे ना, तो टीचर भी इंप्रेस होगा आपके इस तरह की राइटिंग से। ओके। कैरेक्टर ट्रेट जो कि हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, एक तो नरेटर के बारे में एंड सेकंड वन इज मिजबिल। आगे जाके पता चलेगा आपको मिजबिल जो है उस ओटर का नाम इस नरेटर ने रखा था। सो नरेटर जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ध्यान रखने वाला है, पेशेंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हर चीज़ रिएक्ट करता है, पेशेंटली चीज़ों को डील करता है। ठीक है। कंपेशनिएट। ठीक है। सो बेटा दयालु है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और मिजबिल की बात करें, मिजबिल बहुत प्लेफुल है और इंटेलिजेंट है। अब आगे बताएंगे कि मिजबिल कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ये जो जानवर है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बहुत होता है दिमाग से, और बहुत ज़्यादा खेलने वाला होता है, एडवेंचरस होता है। सो अब स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा हमारे ऑथर से, जो कि नाम है गेविन मैक्सवेल। ठीक है। ऑथर का नाम क्या है? मैक्सवेल, ध्यान रखना। तो बेटा इसमें क्या हुआ था, इनके डॉगी की डेथ हो गई थी। ठीक है। जिसका नाम था जॉनी। क्या नाम था? जॉनी। तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बेटा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। होता है ना, अब देखो, अगर आपके घर में कोई इंसान आ रहा है, 2 दिन के लिए भी आ रहा है, तो अटैचमेंट हो जाती है उससे, है ना। तो ऐसे उनके पास तो कितने सालों से वो डॉगी रह रहा था। ठीक है। जॉनी रह रहा था और अचानक से उसकी डेथ हो गई, तो कितना ज़्यादा उनके लिए डिफिकल्ट टाइम होगा। ठीक है। सो मैक्सवेल जो है बेटा 1956 में, नए साल की शुरुआत में साउथर्न इराक घूम रहे थे, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इस बार जो है ऑटर को पालूंगा। ठीक है। ऑटर एनिमल है, ऑटर को पालूंगा, क्योंकि वो जो रहते हैं कैंपस फेरनिया में रहते हैं, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और ऑटर जो है बेटा पानी में रहने वाला और मिट्टी में रहने वाला जानवर है। ठीक है। उसको मिट्टी में खेलना, पानी में रहना, वहां पे एंजॉय करना ज्यादा पसंद है। ठीक है। सो बेटा मैक्सवेल वहां पे एंजॉय कर रहे थे, तो बेटे उनके फ्रेंड थे, क्या नाम है, ऑथर के, नरेटर के, जो कि हमारे मैक्सवेल हैं। वो बोलते हैं कि क्यों ना मैं अब इस बार ऑटर को पालूं। वो ऐसे क्यों कहते, क्यों वो दूसरा डॉग नहीं पालते? क्योंकि बेटा जिससे आपका अटैचमेंट है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो ना। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जो आप प्यार अपने पेरेंट्स से करते हो, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो बेटा। ठीक, किसी और पेरेंट्स को आप कर लोगे प्यार? नहीं बेटा, नहीं कर सकते। जो अपने माँ बाप होते हैं वो अपने होते हैं। इसलिए ऐसे ही जो अटैचमेंट इनका उन डॉगी के साथ था, वो ये नहीं चाहते थे कि मैं उसका गम भुलाने के लिए मैं किसी और डॉग को पाल लूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऑटर को पालूंगा। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से बोला कि मैं ऑटर को पालना चाहता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने बोला तो फिर एक काम करना, टिग्रिस मार्चिस जगह है अरब में, जो अरेबियंस होते हैं वो अधिकतर ऑटर को ही पालते हैं। ठीक है। वहां तो ऐसा है जैसे कि यहाँ पे मच्छर, जैसे मच्छर कितने हमारे इंडिया में, है ना, ऐसे ही उनका वहां पर ऑटर का पालना है। सो बेटा उन्होंने, ठीक है, ये सब किया। उसके बाद बेटा वो कंसलेट जनरल के पास गए। ठीक है। जो कि बसरा में था, वहां पर गए, तो उनके फ्रेंड का तो मेल आ गया था, बट हमारे नरेटर का मेल नहीं आया था वहां से। तो फिर वो वापस जाने लगे। ठीक है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से बोला कि तू चला जा, मैं तेरे से 1 हफ्ते बाद आकर वहीं पे मिलूंगा। ठीक है, तू चला जा। फिर वो मेल का वेट करते हैं, 1 दिन वेट करते हैं, 2 दिन वेट करते हैं, 3 दिन वेट करते हैं, तो नहीं आता। जब बेटा वो, देखो पहले 3 दिन की बात करें, 3 दिन की बात कर लेते हैं। पहले दिन उन्होंने कॉल किया तो बेटा टेक्निकल इशू था, लाइन खराब थी। दूसरे दिन कॉल किया तो रिलीजियस हॉलीडे था, जो एक्सचेंज था वो क्लोज था। तीसरे दिन कॉल किया तो टेलीफोन जो डिस्ट्रॉय हो गया। इससे पहले आप एक और चीज जान लो,
अगर आप जैसे आपने पहले कंसल्ट जनरल के पास गए बसार में, वह नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर केबल्ड किया इंग्लैंड को, ठीक है, कि भाई मेरा मेल नहीं आ रहा। उसके बाद उन्होंने ट्राई किया टेलीफोन के लिए, और अगर आपको टेलीफोन करना होता था ना बेटा, तो आपको 24 घंटे पहले बुक करना पड़ेगा, तब आपकी कॉल लगेगी, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब जैसे ही वो, उसके बाद 5 दिन बाद उनका मेल आता है, ठीक है, 5 दिन बाद उनका मेल आता है। वो बहुत खुश होते हैं, वो अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहां पर वो देखते हैं, वो सोच रहे थे कि मैं अपना रूम पे जाके आराम से इस मेल को पढ़ूंगा। तो बेटा जैसे ही वो रूम की तरफ जा रहे थे, तो 2 अरब पीपल थे वहां पे। उन्होंने वो एक थैले में, जैसे बोरा टाइप होता है ना, उसके अंदर उसको पकड़ा हुआ था, और वह झटपटा सा रहा था, हिल रहा था वो थैला। तो वो उसको हमारे नरेटर को, मैक्सवेल को दे देते हैं, ठीक है। तो वो लेटर भी देते हैं साथ में, जो कि उनके फ्रेंड के साइड था। तो उसमें क्या लिखा था, ये ले तेरा ऑर्डर। तो उन्होंने उसको ये ऑर्डर दिया था। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसको देखकर ये सोचते हैं कि मेरा जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत नई सी फीलिंग और बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा उसका नाम उस वक्त वो रख देते हैं ऑटर फिक्सेशन, ठीक है, ऑटर फिक्सेशन रख देते हैं। उसके बाद बेटा कुछ टाइम बाद उसका नाम रख देते हैं मिजबिल। क्या रखते हैं बेटा, मिजबिल। और जब वो उनके साथ रहते हैं तो उसके लिए क्या बनाते हैं, वो बॉडी बेल्ट। क्या बनाते हैं, बॉडी बेल्ट। और फिर उसे पानी में जो बाथटब होता है उसमें खेलने के लिए छोड़ देते हैं। देखो पहली बात तो, अगर आप कोई भी जानवर पाल रहे हो तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए, जो आप नॉलेज लेनी चाहिए कि हाँ आप उसके लिए क्या वो आप कर सकते हो जो वो चाहता है, ठीक है। तो बेटा तो वो क्या करता है, वाटर और मड में उसको खेलना बहुत पसंद होता है। तो बेटा ऑटर 1 महीने तक उस ऑटर को साफ करते हैं वो, क्योंकि मिट्टी में खेलना पसंद करता है तो बहुत गंदा हो रहा होता है। तो 1 महीने के बाद जाकर उसका थोड़ा ओरिजिनल कलर आता है, ब्राउन कलर का ऑटर का, ठीक है। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जब फिर वो क्या करते हैं, बेल्ट बनाई उनके लिए, बाथटब में खिलाया। फिर उनको बाद में ये चीज ध्यान आती है कि ऑटर जो है ना, उनको जो बहता पानी होता है ना वो पसंद है। अगर उनको बहता पानी नहीं, अगर उसने बाथटब में उसको खेलने के लिए छोड़ दिया तो बहता पानी नहीं है तो उनको गुस्सा आने लगता है, ठीक है। और जब फर्स्ट डे ऑटर आया था ना, तो वो उनके साथ बेड पे नहीं सो रहा था, नीचे बिल्कुल अलग अलग बैठ रहा था, सो रहा था। लेकिन नेक्स्ट नाइट वो उनके पैरों के बीच में आकर सो गया था, ठीक है। सो बेटा ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। सो बेटा की पॉइंट्स के साथ आपको समझा रही हूँ मैं, जिससे कि आपको आसानी और आप एग्जाम में आंसर ब्रीफ आया तो आप लिख सको। सो बेटा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन गया था मिजबिल और ऑटर के बीच में, क्योंकि वो साथ में खेलते थे, रहते थे, ठीक है। उसके बाद वो बहुत सारे घंटे आपस में बिताते थे, घूमते थे, मार्बल्स के साथ वो खेलता था, बहुत सारे गेम, बॉल के साथ घंटों घंटों पानी में बॉल के साथ, रबड़ के साथ खेलता था, ठीक है। सो बेटा इन बसरा दे आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। तो बसरा में जब वो रह रहे थे बहुत क्वालिटी टाइम, बहुत अच्छा टाइम बिता रहे थे। तो बेटा अब क्या बात थी, अब ऑथर को अपने घर मैक्सवेल को जाना था, रिटर्न टू कैमेस्फेरिन, ठीक है। सो बेटा ब्रिटिश एयरलाइन में आप डॉग्स को नहीं लेके जा सकते हो, इसलिए उन्होंने एयरलाइन चेंज करी, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स वहां पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अनदर एयरलाइन बुक करी, ठीक है। और उसमें ये था कि आप डॉग को ले जा सकते हो 18 इंच के बॉक्स के अंदर, उससे कम हो सकता है पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो उसके लिए बेटा बॉक्स तैयार करते हैं, ठीक है, और उसको उस बॉक्स में छोड़ के चले जाते हैं कि अपने रूम में, कि थोड़ा सा ही कंफर्टेबल हो जाए, इतने मैं ब्रेकफास्ट खा के आता हूँ। देखो हमारे इंडियन में ब्रेकफास्ट तो लोग बहुत घंटों तक करते हैं, बट ब्रिटिशर्स जो कि बाहर जो फॉरेनर्स होते हैं वो बहुत कम खाते हैं, तो आपको पता ही है हेल्दी खाना खाते हैं। सो बहुत जल्दी आ जाऊंगा खाना खा के, तो उसको इतने कंफर्टेबल हो जाएगा। तो जैसे ही वो आता है बेटा, वो उसको मतलब पैरों के नीचे से जमीन निकल जाने वाली चीज रहती है उसके साथ, क्योंकि जो वो डब्बा था वो फट चुका था सारा, और वो जो होल्स करके गया था जिससे कि वो ऑटर अच्छे से सांस ले सके, उसके अंदर से ब्लड दिखाई दे रहा था, ब्लड निकल रहा था। सो बेटा ब्लड निकल रहा था, ठीक है। अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट थे कि भाई उसको फ्लाइट उसकी निकलने वाली थी। तो वो ड्राइवर को बोलता है कि बहुत कम टाइम में, फटाफट ड्राइवर उसका बहुत तेजी स्पीड से लेके जाता है। उससे पहले जब वो बॉक्स फट जाता है वो उसी को ठीक करता है, जहाँ पे थोड़ा सा उसको चोट लगी है उसको फिर से ठीक करता है, ठीक है। उसी को
फिर वो निकल जाते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, ठीक है। तो फिर वो फाइनली जो है अपना फ्लाइट में बैठ जाते हैं। तो ऑथर जो होता है उसके साथ ही होता है, उसके नीचे अपने नरेटर अपने पैरों के नीचे अखबार बिछाकर उस बॉक्स को रख लेता है। उसके लिए फिश पार्सल भी लेके जाता है, जो कि वो एयर होस्टेस को बुलाता है और उससे कहता है यहाँ पे फिश पार्सल जो है आप कोई अच्छी जगह पर, मीन्स कोल्ड प्लेस पर रख दो, ठीक है। फिश पार्सल फॉर मिजबिल टू कीप इन कोल्ड प्लेस। उसके बाद बेटा वो बोलता है कि उसको बताता है कि चलो मैं अपनी कहानी बताता हूँ पिछले आधे घंटे मेरे साथ क्या हुआ। तो उसको वो बहुत स्वीट लगती है। बेसिकली देखो एयर होस्टेस बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, तो काफ़ी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो मज़ा आता है उनसे बात करने में, लोगों का ये मानना है। सो बेटा वो बहुत ज़्यादा, वो बोल रहा था बहुत ज़्यादा क्वीन हार्टेड है वो, ठीक है। शी वॉज वेरी क्वीन ऑफ आर काइंड, ठीक है। अब वो कहती है कि सर आप एक काम करिए, अपने पेट को अपने गोदी में रख लीजिए, इससे आपको भी कंफर्टेबल होगा और आपके डॉगी को भी कंफर्टेबल होगा। तो वो ऐसे करने के लिए वो अपने पेट को देखता है, मिस मिजबिल दैट इज ऑटर को देखता है, जो वो ऑटर वहां पे नहीं होता है। तो पीछे से एक वुमेन की चिल्लाने की आवाज आती है बहुत तेज, ठीक है। वो बहुत तेज चिल्लाती है, रैट रैट रैट, चूहा 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 चूहा, वो ऐसे करती है। उसको लगा चूहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ऑटर के बारे में पता ही नहीं है, आपको भी नहीं पता होगा इस स्टोरी से पढ़ने से पहले, बहुत कम लोगों को, कि ऑटर होता क्या है। सो बेटा वो चिल्लाती है, अ वुमन स्टूड अप इन हर सीट एंड स्क्रीमिंग आउट रैट रैट रैट, ठीक है। सो बेटा वो डर जाती है। उसके बाद फिर वो किसी और के पास पीछे चला जाता है, ठीक है। एक सरदार जी बैठे हुए थे, उनके पास चला जाता है। फिर जैसे ही ऑथर उठता है और उसको, जो मैक्सवेल है वो उठता है और अपने ऑटर को पकड़ने के लिए जाता है मिजबिल को, वो हाथ नहीं आता है, पकड़ता छूट जाता है। उसके बाद एयरहोस्टेस कहती है सर आप प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाइए, मैं आपके ऑटर को ढूंढकर आपके पास ले आऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद उसके पैरों पे कुछ उसको फील होता है, फिर वो ऑटर उसकी गोदी पे आता है, फिर उसके मुंह को सबको चाटने लगता है, बहुत अच्छा उसको मतलब फील कराता है, ठीक है, क्योंकि उनका बॉन्ड था। तो वो बैठ जाता है। उसके बाद जब वो लंदन आ जाते हैं, अपने घर पे रहने लगते हैं, फिर जो ऑथर और जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं लंदन में अपने घर पे। जो ऑटर होता है ना, पिंग पोंग बॉल से बहुत खेलता था, बहुत सारे उसने गेम इन्वेंट कर लिए थे, मैंने आपको पहले बताया था। जो ऑटर होते हैं, जो ये मिजबिल है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, इनको खेलना कूदना बहुत पसंद है, अपना भी बहुत सारे नए गेम्स इन्वेंट कर लेते हैं। सो बेटा फिर जो ऑथर है मैक्सवेल क्या करते हैं, अपने घर के बाहर उनको घुमाने लेके जाता है, ऑटर को एक्सरसाइज कराने लेके जाता है। तो बेटा वहाँ पर ना जैसे जैसे कि वो मिजबिल अपना फिजिकली एक्टिव रहे। तो बेटे वहाँ पर उनके स्कूल के बाहर, वहाँ पर मतलब घर के बाहर एक स्कूल था, उसकी दीवार थी। तो ऑटर क्या करता, उस पर चढ़ता जाता, तो स्कूल के बच्चे भी डिस्टर्ब होते, देखते थे, खुश होते हैं ना, अरे ये क्या चीज़ है, ये जो एनिमल है क्या कर रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग जानते नहीं है कि ऑटर है। तो ये सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल से आ रहे हैं, जंप करते हुए आ रहे हैं, एक जो ब्लॉक है उसको छोड़ के फिर ऐसे जंप करते आ रहे हैं, ऐसे ही वो ऑटर करता था। सो बेटा वहाँ के लोग ना, आप यकीन नहीं करोगे क्या क्या चीज़ सोचते थे कि ये ऑटर है। वो कहते थे ये मुस्टेल्ड फैमिली का है, ठीक है, बैजर है या फिर स्टॉट है या फिर मिंक है। थोड़ा बहुत ऑटर की, हाँ चलो यहाँ तक भी चलो गैस कर रहे हैं तो मान लेते हैं सही है थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑटर जो है इस तरह के दिखता है। तो फिर पता लोग क्या कहते हैं, ये सील है, ये स्क्वेरल है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें उनके लिए गैस करते हैं। इवन कुछ लोग तो गए गुजरे इतने होते हैं कि कहते हैं अरे ये डॉग है, ये कैट है, ये लायन है। सोचो ये सारी चीजें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनके बारे में। सो बेटा ये सारी चीजें यहाँ जाकर फिर आपका लास्ट में चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। सो इस स्टोरी में आप हमें क्या सीखने को मिलता है कि एनिमल्स की तरफ प्यार जताओ, एनिमल्स बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, बहुत सॉफ्ट और काइंड हार्टेड होते हैं, ठीक है। वो ओल्ड लोगों की तरह धोखेबाज या फिर नहीं होते हैं, वो बहुत वफादार होते हैं, ठीक है। इंसान भी आज के टाइम में ऐसा नहीं है जो कि जानवर अपने मालिक के प्रति या जो उन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति बिल्कुल लॉयल रहते हैं, ठीक है। आज के ज़माने में तो अपना ही इंसान लॉयल नहीं रहता, तो जानवर अगर कंपेयर करें तो जानवर बहुत ज़्यादा बेटर है पीपल से, ठीक है। उनको प्यार करो, उनको खुश रखो। सो हमारे यहाँ से मैसेज यही मिलता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स का बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, बहुत अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेशन किसी से नहीं है, तो आप डॉग से फ्रेंडशिप करके देखो,
आपको खुद इतना लगेगा कि बिल्कुल इतने प्योरिटी और बहुत कुछ सीख जाओगे आप, ठीक है। हमारा ये चैप्टर बेटा खत्म होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर से बेटा हमें यही सीखने को मिलता है, जो जानवर होते हैं ना वो बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, बहुत वफादार होते हैं। आज के टाइम में तो इंसान भी इतने वफादार नहीं होते हैं, ठीक है। आपका कोई घर का अपना ही आपको धोखा दे देगा, बट जानवर ऐसे नहीं होते हैं। जानवर बहुत वफादार होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें रिलेशन बताया है ह्यूमंस और एनिमल्स के बारे में, ठीक है। मैं इस कदर आपको पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, ट्रस्ट माय वर्ड, आप कोई भी क्वेश्चन चूक नहीं कर सकते हो करने से। 100% कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। मेरा मोटिव नहीं है बहुत बड़ी बड़ी वीडियो घुमा घुमा के आपको पढ़ा दूं, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। समरी आपको पता चल गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गई है, दैट इज इनफ। उससे आप सारे आंसर्स बहुत बेस्ट तरीके से लिख सकते हो और फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे, मैं आपको बोल रही हूँ। आप तरीके से पढ़ो एंड बेटा चूज वाइजली। आप किसी से भी पढ़ रहे हो ना, बहुत शिद्दत से मन लगा के पढ़ो, ठीक है। आपके 100% 80 आउट ऑफ 80 आएंगे अगर आप कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं है 4 दिन पढ़ रहे हो 2 दिन नहीं पढ़ रहे, नहीं, कंसिस्टेंट रहो। 2 घंटे भी रोज पढ़ रहे हो, इनफ है, ठीक है। आप बिल्कुल रात रात भर बैठ के पढ़ रहे हो, देखो सबका अलग अलग नेचर हो रहा है, मैं किसी को ऐसे नहीं ब्लेम करूंगी। किसी को तब कंफर्टेबल होता है, किसी को कभी कंफर्टेबल होता है। जब भी आपको कंफर्टेबल है, जब भी आपका दिल कर रहा है कि मुझे इस वक्त पढ़ना है, उस वक्त पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल मैं बोलूंगी बिल्कुल सुबह ही उठ के पढ़ो बेटा, जबरदस्ती उठ के बैठे हो आप, नींद आ रही है आपको, नहीं। जब भी आपका मन कर जाए, आपका दिल कर रहा है ना कि तो मुझे पढ़ना है, तो तब पढ़ो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। आई होप आप अपना पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे, कुछ भी छोड़ के मत आना, ठीक है। सो इस जो रिलेशन इसमें बताया है अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, ठीक है, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, मैं कह रही हूँ किसी भी सब्जेक्ट का हो, अपनी लाइफ से रिलेट करो, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द